नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होगा उसके लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे आप लोग का जो सिलेबस रहेगा 4 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट के 4 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या होता है। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई इकाई मोल होता है। ठीक है, क्या होता है? मोल होता है पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है व्हाट इज़ एवोगैड्रो नंबर, यानी एवोगैड्रो संख्या क्या है। तो एवोगैड्रो संख्या क्या होता है? तो एवोगैड्रो संख्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ H2O, यानी H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, H2O का मोलर द्रव्यमान पूछा है। तो H बराबर होता है आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लगभग कितना होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लगभग 1 होता है। और यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लगभग होता है 16। तो H2O बराबर क्या हो जाएगा? H2O बराबर हो जाएगा 2 इंटू H प्लस में 1 इंटू 0 बराबर में 2 गुने H का वैल्यू 16 प्लस में 1 गुने 0 यहाँ पे है ना, तो 16 ही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे H का वैल्यू 1 था, ठीक है, तो 2 गुने 1 और इधर 16 हो जाएगा, बराबर में 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ C2, यानी 0.5 मोल C2 ने O2 था, 0.5 मोल O2 में कितने अणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा 6.002 इंटू 10⁻23। बढ़ते हम लोग यहाँ, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, 3.011 इंटू 10⁻23। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स, ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या दर्शाता है? तो एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी सरलतम पूर्णांक अनुपात। आगे हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द रिस्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट इज़ कॉल्ड, यानी कि जो अभिकारक सबसे पहले पूरी तरह समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो अभिकारक सबसे पहले पूरी तरह समाप्त हो जाता है उसे लाइमिटिंग रीजेंट, यानी सीमित अभिकारक कहते हैं। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोल रहा है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट का लगभग मान क्या होता है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट का लगभग मान होता है, कितना होता है? तो 1.66 इंटू 10 में यहाँ पे 27 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, याद रखना जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो याद रखना, ठीक है, क्या याद रखना कि चैडविक ने खोज किया था किसका। तो चैडविक ने खोज किया था न्यूट्रॉन का। और याद नहीं रहेगा तो याद रखना कि इन दोनों का, बस दोनों का दिमाग में शादी करा देना। तो चैडविक का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटॉम इज, परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान कैसे होते हैं। तो खाली है ना, एम्प्टी यानी कि रिक्त। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी -1.6 × 10 पे यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है, 19 C ये होता है। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन, यानी बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में यानी फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल इज, यानी एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एन सबसेल, यानी एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। एस सबसेल, तो एस सबसेल में एक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी सबसेल इज, यानी पी सबसेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होता है, और हर ऑर्बिटल्स में कितना होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 3 × 2 करेंगे तो 6, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन, यानी आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पे आधारित है। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है हाउ मैनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। थैलाफोरा रीजन याद रखना, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है एटॉमिक रेडियस जनरली डैश अक्रॉस अ पीरियड, यानी एक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या सामान्यता क्या होती है। तो 19 का राइट आंसर होगा डिक्रीजेज, यानी कि घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है एटॉमिक्स रेडियस जनरली डैश डाउन ए ग्रुप, यानी कि एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी। तो बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्या पूछा है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सबसे ज़्यादा कौन खींचता है, खींचने की ताकत किसके पास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लोरीन का, एफ राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन का है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लोनिसेशन एंथैल्पी जनरली डैश अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण एंथैल्पी सामान्यता क्या हो जाती है।
तो सामान्यता इंक्रीजेज यानी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे में पूछा है लोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आयनिक बंध बनाता है। तो आयनिक बंध क्या बनाता है, तो जैसे कि यहाँ पे Na हो गया आपका, ठीक है, Na इलेक्ट्रॉन देता है, Na क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो Cl है, Cl, ठीक है। तो Na यहाँ पे हो जाएगा, क्या करता है, देता है तो माइनस, प्लस Cl लेता है तो प्लस, सॉरी यहाँ पे Na देता है तो प्लस और Cl लेता है तो माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर NaCl। तो लोनिक बॉन्ड यहाँ पे बनाता है। तो लोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय किस, तो इसका राइट आंसर बी होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द बॉन्ड रिप्रेजेंट इन NaCl इज, NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है, और NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है, इसका तो हम पहले समझा दिए, वो वाला क्वेश्चन में लगता है क्वेश्चन नहीं देखे थे, तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। NaCl, Na इलेक्ट्रॉन देता है और Ca इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Na माइनस प्लस Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो लोनिक प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक होगा, ऑप्शन नंबर बी, लोनिक। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है सहसंयोजक बंध बनाता है। तो सहसंयोजक बंध क्या बनाता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें बोला है कि CH4 में कार्बन की हाइब्रिडिसेशंस क्या होता है। तो CH4 में कार्बन की हाइब्रिडिसेशंस होता है sp3, ऑप्शन नंबर सी, sp3। आगे पूछा है द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज, यानी NH3 अणु की आकृति कैसी होती है। तो NH3 अणु की आकृति ट्रिगनल पैरामिडिकल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 28 में पूछा है H2O अणु की आकृति कैसी होती है। तो H2O अणु की आकृति होती है बेंट बटा भी शेप्ड। आगे में पूछा है BF3 में बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशंस क्या है। तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर हो जाएगा sp², ऑप्शन नंबर बी। आगे में पूछा है VSEPR, ठीक है, थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन, वह पर थ्योरी आधारित है, जो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा रिप्ल्यूजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण। अब यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ मोल, व्हाट इज़ एवोगैड्रो नंबर। तो देखो मोल क्या है, एवोगैड्रो संख्या क्या है। तो इसका आंसर होगा ए मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हिंदी वाले यहाँ नीचे दिया गया है, देख लेना। आगे में तुमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है, जो अभी है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, और आंसर भी देख लो, यहाँ पे दिया गया है। फिर क्वेश्चन 3 का आंसर दिया है यहाँ पे, फिर क्वेश्चन 4 का आंसर दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन 5 का आंसर दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन 6 का आंसर दिया है। फिर यहाँ पे आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। आगे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर दिया है यहाँ पे। तो
आप लोग देख लेना, ठीक है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, कैसा कैसा क्वेश्चन है और कैसा कैसा आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा एक बार।